वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। इस पूरी समष्टि को अपने तप से, पुरुषार्थ से, योग से, अध्यात्म से, ऋषियों की परंपरा का आधान करने वाले हमारे सबके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, हम सबके जीवन में उत्साह का, उल्लास का, उमंग का निरंतर अहर्निश संचार करने वाले योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद की परंपरा को चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ जो पूरे गुजरात प्रांत को गुरुओं के संदेश को घर घर पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, सब के उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो सबको मिला हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति पूरे देश और दुनिया को प्रभावित कर सकता है यदि उसके अंदर गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव हो, सेवा का। ये हमारी मातृशक्ति राष्ट्र की उन्नति में योगदान होता है तो वह राष्ट्र कभी भी पतित नहीं हो सकता है, व्यक्ति पतित नहीं हो सकता है जो योग के, अध्यात्म के, ऋषि परंपरा के साथ जीवन को जीने वाले होते हैं। यूं तो हमारा जीवन संसार में, घर परिवार में अलग अलग भूमिकाओं में रहता है, लेकिन उन भूमिकाओं में दिव्यता कब आती है जब हम निष्काम भाव से, निर्लेप भाव से, निरहंकार भाव से राष्ट्र के उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए वेदानुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल आचरण, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त गुरु के वचनों में अपने जीवन को चलाते हैं। गुरु हमको जो दृष्टि देते हैं, जैसी दृष्टि हमारी रहेगी वैसी सृष्टि हो जाती है। सृष्टि का ही खेल है। कोई अपने स्वार्थ की दृष्टि से समाज को देखता है और कोई परमार्थ की दृष्टि से, सेवार्थ की दृष्टि से समाज को देखता है। तो हम अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरु जैसा एक जो समर्थ सत्ता, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन को हम देखें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण और गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, और यदि हम महर्षि दयानंद, विवेकानंद जी के स्वप्नों का भारत देखने का यदि कोई विजन और मिशन देखते हैं तो हमको गौरव होना चाहिए अपनी संस्था पतंजलि योगपीठ संस्थान और अपना संगठन। जैसे आदरणीय लक्ष्मण भाई बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और सभी ने, भाईलाल जी, भाई हमारे विनोद जी ने, सबने एक जो बात बताई है, हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई संसार में नहीं होगा कि आत्म कल्याण से विश्व कल्याण, जहां पर केवल 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 परोपकार है, केवल सेवा है और सेवा के लिए जीवन मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमको चुना है, हमको एक बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, चाहे मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में, चाहे राज्य प्रभारी के रूप में,
राज्य कार्यकारिणी के रूप में सेवा, चाहे जिला प्रभारी के रूप में, जिला कार्यकारिणी के रूप में, चाहे एक योग शिक्षक के रूप में हमको जो भूमिका निभाने का, जो सेवा का अवसर मिला है, वास्तव में हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता है। इसलिए अपने सौभाग्य के लिए जोरदार अभिनंदन करिए। ये ऐसा युग है, ऐसा ये काल है कि इस काल में हम जो काम कर रहे हैं वो बेमिसाल है। इसकी मिसाल किसी से दे नहीं जा सकती। ये बेमिसाल है। ये जीवन और जगत को खुशहाल बनाने का कार्य है। इस सनातन की परंपरा का हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा जीवन दूसरों के काम आए। और संगठन ऐसा हमारा है कि ऐसा संगठन कोई भी नहीं होगा। ऐसे तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन संगठनों में आत्म शांति नहीं है, उसमें मन की शांति नहीं है, उसमें जो नेम फेम है, उसमें जो बड़ा ही खींचतान है। हम सबसे बड़ा इस कार्य को मान करके, गुरु को अपने मूल में रख करके, कि गुरु हमारे जब हजारों प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते भी 365 दिन योग करते और कराते हैं, तो एक संकल्प हमारा होना चाहिए कि जब हजारों प्रकार की जिम्मेदारी पा करके स्वामी जी महाराज भी कभी अपने योग धर्म से पीछे नहीं हटते हैं, तो हम राज्य प्रभारी, मुख्य केंद्रीय प्रभारी, जिला प्रभारी, एक संकल्प ये लेना है कि हम नित्य प्रति योग करें और कराएं। एक तो ये सबसे पहला कार्य करना है। हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, किसी भी काल में रहें, लेकिन हमको योग करना और कराना है। एक योग कक्षा तो अपनी होनी चाहिए, जिसको ये कह सके ये योग कक्षा किसकी है, तो नाम बता सके ये हमारे राज्य प्रभारी की योग कक्षा है, या बता दे जिला प्रभारी की योग कक्षा है। इस कार्य को करना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत आना जाना पड़ता है, 10 दिन 15 दिन बाहर निकल गए तो फिर उस समय तो कम से कम अपनी योग कक्षा में 5-10 लोगों को ऐसा तैयार करना कि आपकी अनुपस्थिति में वो योग कक्षा का संचालन कर सके, जिससे एक प्रवाह बना रहेगा। एक प्रवाह बना रहेगा तो निरंतरता पूर्वक इस प्रवाह में आपका उत्साह भी बढ़ा रहेगा और लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, ये इतना पवित्र कार्य है कि याद रखना, आने वाली जो परंपरा है, जो हमारे जीवन को याद करेगी कि हम, हमारे घर के, हमारे बड़े, हमारे जो पूर्वज, वो जब स्वामी जी ने योग का शंखनाद किया, आयुर्वेद का शंखनाद किया, ऋषि परंपरा का शंखनाद किया, तो उस समय हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बेटा बेटी इस महाअभियान में, इस आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के महाअभियान में सर्वस्व अपना आहूत किया था। तन मन धन संसाधन से इस देश और समाज की सेवा की थी। ये इतिहास गढ़ने का काम आप कर रहे हैं। ये उत्तरदायित्व तो छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो है। याद रखना कि इस अवसर में यदि हम चूक गए तो बहुत देर हो जाएगी। हमको ये बार बार अवसर मिलता नहीं। अच्छा देखो, योग करने वाले कितने लोग हैं? ऐसे तो अरबों की संख्या है पूरे संसार में, है कि नहीं? कितने लोग योग करते हैं। यद्यपि आज एक जागरूकता हुई है, आज चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन योग की शक्ति को वो स्वीकार करता है कि नहीं करता? तो इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा तप है, उनकी बहुत बड़ी तपस्या। और एक जन्म का ये खेल नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों से जो स्वामी जी महाराज को शक्ति मिले है, उस शक्ति को इतना प्रचारित प्रसारित कर दिया है कि हम भी उस शक्ति का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज देखो कि करोड़ों लोग सुनते हैं स्वामी जी को, लेकिन उनको इतना सौभाग्य नहीं मिला है कि नहीं? 100 करोड़ से ज्यादा की संख्या स्वामी जी महाराज को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो देखती है, सुनती कि नहीं सुनती? ज्यादा ही, 100 करोड़ तो मैंने कम बताया, और ज्यादा। लेकिन उनको इतना सुअवसर नहीं प्राप्त है कि वो स्वामी जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, वो प्रत्यक्ष उनको जो है देख पाए और प्रत्यक्ष उनके निर्देशों का पालन कर पाए। हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जैसा गुरु जी रहे वैसा हम भी जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके संकल्प में अपना संकल्प हमने मिला दिया है, उनके संकल्प के साथ हम खड़े हैं।
और याद रखना, हम जब गुरु के संकल्प के प्रतिरूप बन जाते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन इतना देदीप्यमान बन जाता है कि अपने आप हम गुरु का जो है प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप यहाँ जब सेवा करते हैं, जब मैं आज से 15-20 वर्ष पहले की बात बताता हूँ, जब योग करता और कराता था तो लोग वहाँ, क्योंकि मैं कभी हरिद्वार नहीं आया था, लेकिन एक जो तड़प थी, महर्षि दयानंद जी ने जो हमको रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर, वेद के रास्ते पर हमने चलना शुरू किया और स्वामी जी महाराज को हमने आस्था के माध्यम से देखा और उसी दिन से हमने जीवन को समर्पित कर दिया कि ऐसा ही जीवन हमको जीना है, ऐसा ही बनना है। कल माता जी, तनुजा जी की माता जी, वो बताने लगी स्वामी जी ऐसी ऐसी अपनी जो है ये जीवनचर्या, ऐसा जो है बहुत ही एक घटना, एक लंबा जो उनका कालक्रम है। तो ये अपने जीवन की बात या उनके जीवन की बात नहीं, अगर हम बात करें अपने अपने जीवन की तो ऐसी ही कहानी सबकी है, सबकी है कि नहीं है? कोई नया जीवन पाया है, कोई नया विचार पाया है और सबने स्वामी जी के साथ, याद रखना, पूर्व जन्म में भी जन्म जन्मांतरों से यात्रा की है, इसलिए आज हम इस कार्य को कर रहे हैं। ये तो इसलिए कि लोग सुन करके भी, चाह करके भी इतनी बड़ी सेवा करने का उनको सौभाग्य नहीं मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसी व्यवस्था, ऐसा संगठन, ऐसा संस्थान मिला है। चाहे जैसा हमारा भाव हो, यदि हम योग करने और कराने का ही भाव रखते हैं तो हम पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, हम यदि कृषि की सेवा करना चाहते हैं तो ये भी एक बड़ा ही रोचक और बहुत ही युग परिवर्तन का कार्य स्वामी जी महाराज ने आरंभ किया कि गौ सेवा करना है, विष मुक्त खेती करनी है, मोटे अनाज खाना, मोटे अनाज पैदा करना है उनको, जो है इतना जो विषमुक्त खेती का, गौ सेवा का, गौ संवर्धन का, गौ घृत का, गौ दुग्ध का, गौमूत्र का भी प्रचार प्रसार, और अब पूरी दुनिया इसको मान रही है। उसमें भी स्वामी जी महाराज का, पतंजलि योग पीठ का बहुत बड़ा योगदान है। अब सरकारें भी मान रही हैं और उस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये हमारी परंपरा, युवाओं को जागृत करना, युवाओं को आत्मबल देना, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनको सही राह पर लाना, नशे से, बेविचार से, भ्रष्टाचार से बचाना, वो भी संगठन के माध्यम से, और करोड़ों करोड़ों युवाओं को जो प्रेरणा देते हैं स्वामी जी महाराज युवा भारत के माध्यम से। महिला पतंजलि योग समिति जो करोड़ों बहनों को जो एक नई दृष्टि, क्योंकि माता निर्माता भवती, तो माँ का जब व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व होता है तो घर परिवार और समाज भी उन्नति को प्राप्त होता है। तो माताओं बहनों को भी एक बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा गौरव परम पूज्य गुरु जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने दिया है। ऐसा गौरव किसी संगठन में नहीं है भारतवर्ष में। ऐसा संगठन जो माताओं का सर्वांगीण विकास के लिए और चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत बड़ा संगठन है। और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा बोर्ड जो वास्तव में नवनिहालों को, बच्चों को, उनको चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने जीवन से जगत के कल्याण के लिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, हर नगर में एक गुरुकुल होता था कम से कम, और आजादी के पहले लाखों लाखों गुरुकुल इस भारतवर्ष में चलते थे। लेकिन मैकाले की शिक्षा ने आकर के हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का, हमारे युवाओं को नई शिक्षा नीति का जो प्रलोभन देकर के इन सरकारों को जो एक बहकावे का काम किया और हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट करके गुलाम बनाने का काम किया है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उस कलंक को धोने का, उस पाप को नष्ट करने का काम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने किया है, और भारत सरकार ने उसको मान्यता देकर के, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस काम को करके भारतीय शिक्षा बोर्ड का इतना विराट,
इतना महान यज्ञ होगा जो आने वाली पीढ़ी को हजारों हजारों वर्षों की परंपरा को दिव्यता और भव्यता से उनको संस्कारित करने का, उनको चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, धीमान बनाने का कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड से होगा। जहां पर राम जैसा, कृष्ण जैसा, हनुमान जैसा, शिव जैसा चरित्र हो, शिवत्व हो, ऋषित्व हो, ऐसी ऋषि ऋषिकाओं का जीवन संवारने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड से होगा। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इतने प्रकार के आयाम हैं स्वदेशी की, जो लोग केवल बात करते थे, हम स्वदेशी को धरातल पर उतारने का काम किए हैं। ये पतंजलि परिवार जो उपचार और उपकार के लिए कार्य कर रहा है, ये व्यष्टि और समष्टि के उद्धार के लिए कार्य कर रहा है। ये छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं, बड़े उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा है और हम उसमें अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। हम उसमें निमित्त बने हैं। निमित्त बन करके इस कार्य को करना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो हम प्रभारी के रूप में हम बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए हमको अब जो कार्य बीच में शिथिल हो गया था, लोग बात करने लगते हैं कि हमारा कार्य अच्छा चल रहा था और अच्छा होता, लेकिन बीच में कुछ ऐसे व्यवधान आते रहते हैं जिससे समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारे जो लोग थे वो सारे योग बोर्ड में जुड़ गए, हमारे जो लोग थे इधर उधर ऐसे हो गए। तो हमको नकारात्मक बात एक बार भी नहीं करनी है। सकारात्मकता के साथ हमारा गुरु खड़ा है, हमारे साथ ऋषि परंपरा खड़ी है। हमको उस काम को अब सैकड़ों गुना आगे बढ़ाना है। हमको ऐसा कार्य करना है, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में योग शिक्षक खड़ा करना है। सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाइए और अपनी शक्ति को बढ़ाइए, सदस्यता अभियान चलाइए। और जैसे भाई लक्ष्मण जी, भाई विनोद जी बोल रहे थे, हमको अब प्रवास में, संवाद में बड़ी भूमिका निभानी है। बड़ी भूमिका निभा करके अधिक से अधिक कार्यक्रमों को करना है। हर जिले में कम से कम वर्ष में 4, 5, 10 ऐसे बड़े शिविर हो जिसमें 100, 200, 500, हजार लोग आए, जिससे आपका पूरा जिला खड़ा हो जाएगा। हर तहसील में कम से कम 2, 3 बड़े जो है योग शिविर हो। जैसा आपने वापी में कई वर्षों बाद ऐसा सुनने में आया कि बड़े पुरुषार्थ के साथ इस कार्य को किया है। तो पूरे वापी के योगी आत्माओं को और हमारे सभी जिला प्रभारी और सूरत ने भी काफी पुरुषार्थ इसमें किया है और जिला प्रभारी गण तो किए हैं। तो एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन करिए। संघे शक्ति कलो युगे युगे युगे। हर युग में जो साथ दे करके, कंधे से कंधा मिला करके काम करता है, वही संगठन, वही शक्ति आगे बढ़ती है। ये निष्काम, निर्भर, निरहंकार होकर के कार्य करने की जरूरत है। और याद रखना, ये वास्तव में जो हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सच्चा वसुधैव कुटुंबकम है जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश को जोड़ दिया, पूरी दुनिया को जोड़ दिया, लोगों को जोड़ दिया। इतना ये बड़ा परिवार है। तो इस परिवार को हमको और बढ़ाना है। लोग पता नहीं क्या क्या एजेंडा और क्या क्या गजवाए हिंद के लिए परिवार बढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखना, हमारा जो परिवार बढ़ेगा वो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए बढ़ेगा। इसलिए इस परिवार को बढ़ाना है, योग के परिवार को बढ़ाना। योग परिवार बढ़ेगा तो हमारा सनातन बढ़ेगा, और सनातन जब तक इस धरती में है, कोई माई का लाल हमारी ओर आंख उठा करके देख नहीं सकता, उसका ये सामर्थ्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमको मिल करके खड़ा होना है और हर महीने जो योग का अनुष्ठान है उसमें आप अपने तहसील स्तर पर, गांव के स्तर पर, जिले स्तर पर जरूर बैठिए, चर्चा करिए। अलग अलग तहसील में जाइए, अलग अलग गांव में जाइए और उत्सव के साथ इस संगठन को बढ़ाइए, प्रेम के साथ इस संगठन को बढ़ाइए, क्योंकि ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का ये अभियान है। और जब आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, योग शिक्षकों को बढ़ाएंगे, तो याद रखना हमारा संगठन अपने आप बढ़ जाएगा और इससे आर्थिक शक्ति भी मिलेगी। ऐसा संगठन कोई नहीं है
ऐसा संस्थान कोई नहीं है कि हमारे गुरु कहते हैं कि तुम जितना जो है दान संग्रह करोगे, दान का जितना कलेक्शन करोगे, वो आपको योग की सेवा में लगाना है। आपको अपने जिले को, अपने प्रांत को खड़ा करना है, और इससे शक्ति बढ़ेगी, इससे सामर्थ्य बढ़ेगा। शुद्धतम आहार, केमिकल्स की चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन कभी भी नहीं करना। लोगों को जागरूक करना है कि अपने लिए कम से कम, यहां लालजी भाई बैठे हुए हैं, मैं लालजी भाई से भी निवेदन करूंगा कि इतनी जागरूकता फैलाएं, और हम अपने घर से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें कि हमको कम से कम अपने घर के अन्न को विष मुक्त बनाना है। अपने घर के अन्न को संकल्प लीजिए कि मुझको जो जिसमें पेस्टिसाइड, जिसमें अलग अलग प्रकार के कीटनाशक जो है दवाएं छिड़कते हैं, वो जहर हम नहीं खाएंगे। यूरिया डीएपी का अन्न हम नहीं खाएंगे, क्योंकि यूरिया डीएपी खाएंगे, पेस्टिसाइड वाले फल और सब्जियां खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने घर में, अपने आंगन में, अपने छत में कम से कम इतने गमले लगा लीजिए कि साग सब्जी उसमें उगाइए, तो विषमुक्त आपको साग सब्जी तो मिलेगी। खेत है तो आप खेतों में कम से कम उतना अन्न, उतनी सब्जियां पैदा करिए, खुद खाइए, पड़ोसियों को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, तो उससे रोगों से बचेंगे। गौ संवर्धन हो, गौ पालन करिए। आपके घर में गाय पालने का साधन नहीं है, स्थान नहीं है, तो कम से कम एक गाय को गोद ले लीजिए। एक किसान को गाय की, हमारी गाय आपके पास है, और गाय का जो है दूध है, घी है, मक्खन है, उसका सेवन करिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। मैं जो है पालीताना गया था। पालीताना में लालजी भाई शिक्षा की भी, खेती की भी सेवा करते हैं और गौ माता की भी सेवा करते हैं। हाँ, और कितनी गाय हैं? 17 गाय हैं। 70 गाय, और सबका नाम रखा हुआ है। किसी का गंगा, किसी का यमुना, किसी का कुछ, किसी का, और ये नाम बुलाते, गंगा इधर आओ, तो वो दौड़ करके आती है। हाँ, इतना अद्भुत काम कर रखा है। तो ये गौशाला का भी अपने सेवा और सत्कार के लिए कार्य करना है। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे घर परिवार में 100% लोग योग करने वाले हों। 100%, कोई भी बचे ना, बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, ऐसा आपको स्वयं के घर परिवार से, जैसे आप देखते हैं आपका पूरा परिवार जो है सेवा में लगा है, योग में लगा है। अब मैं इधर तनुजा जी की बात करूं तो ये माता पिता भी लगे हैं योग में, इधर बहन और बहनोई भी लगे हुए हैं जाए तो, और इधर ये जितना परिवार है, इधर हमारे जो है राजू जी, इधर हमारे जो है भाई विनोद जी। तो ये एक मैं बात बता रहा हूं, तो अपने घर परिवार को क्या बनाइए? योगी बनाइए। नहीं, कई बार लोग बोलते हैं अरे तुम तो योग करते हो, तुमको बीमारी हो गई, तुम्हारे घर वाले, अपने घर के लोगों तो ठीक नहीं किया और दूसरों को योग करा रहे हैं। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो अपने आप को अच्छा रखना है। देखो, रोग तो किसी को भी हो सकता है, उसमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जन्म जन्मांतरों के परिणाम भी आते हैं, माता पिता से रोग आते हैं, लेकिन हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना है। अपने गुरु का जो आदेश, उपदेश, संदेश है, उसको हमको स्वयं जीना है और घर घर उसको पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, और इस सेवा में आपका महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो सतत आगे बढ़ती रहे। आप धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ आगे सदा बढ़ें, और हर जिले की टीम को मजबूत करिए। हम जिए और दूसरों को भी जीने की कला सिखाएं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना
कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हम सच्चे इंसान बने, शैतान बन करके, हैवान बन करके जहान को हम कभी महान नहीं बना सकते हैं। जहान को महान बनाने के लिए भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, और इंसान का जन्म मिला तो समझो शैतान की मौत हो गई। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी नहीं लेके जाएंगे हम, सब कुछ धरा में धरा का धरा रह जाएगा, ऐसा करके जाएंगे। लेकिन हमारा किया हुआ परोपकार, किया हुआ सेवा सत्कार, यही हमारे साथ जाएगा। सच्ची कमाई यही है, मन से, वाणी से, व्यवहार से जितना हम करते हैं वही हमारे साथ जाता है। इसलिए अपने जीवन और जगत के कल्याण को हमको सदा आत्मसात करना है।